स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। आज हम लोग विवेकानंद जी के बारे में सारी की सारी जानकारी एक साथ पढ़ने वाले हैं एक वीडियो में कुछ ही मिनटों में। शुरुआत करें तो ठीक है। परिचय, विवेकानंद जी का परिचय। तो स्वामी विवेकानंद भारत के महान सन्यासी, दार्शनिक, राष्ट्रवादी विचारक और युवाओं की प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और जन्म होता है 12 जनवरी 1863 यानी 1863 को। कोलकाता में जन्म होता है, अब जिसको कलकत्ता बोला जाता है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था जो कि एक वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी थी और इनकी मृत्यु होती है 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में। मात्र 39 वर्ष यानी 39 ईयर्स की उम्र में ये इनकी मृत्यु हो जाती है। 12 जनवरी को इनके जो जन्मदिन है उसको भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बचपन से ही बुद्धिमान थे, जिज्ञासु थे और निडर थे। संगीत में, व्यायाम में और अध्ययन में बहुत ही ज्यादा रुचि थी इनकी, और पश्चिमी दर्शन और भारतीय शास्त्र दोनों का अध्ययन किया और ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अपने संतों से प्रश्न पूछते थे। तो गुरु जब प्रश्न पूछते थे तो गुरु से भेंट होती है। रामकृष्ण परमहंस से 1881 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मुलाकात होती है और रामकृष्ण ने नरेंद्र के प्रश्नों का उत्तर दिया और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ाया। जब 1886 में गुरु की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद नरेंद्र ने संन्यास ग्रहण किया और स्वामी विवेकानंद कहलाए। उसके बाद भारत भ्रमण करते हैं, पूरे भारत का भ्रमण किया, गरीबी को करीब से देखा, जाति भेद और अज्ञानता को समझा, निष्कर्ष निकाला कि भारत का उत्थान शिक्षा और आत्मविश्वास से ही हो सकता है। और 1893 में 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन आयोजित होता है। उसमें 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना पहला ऐतिहासिक भाषण दिया और प्रारंभ में ही ये बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो पूरा सभागार कई मिनटों तक तालियों से गूंजता रहा। भाषण का संदेश था कि सभी धर्म समान हैं, सहिष्णुता और मानवता, विश्व बंधुत्व भारतीय संस्कृति का गौरव है। वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 यानी 1897 को करते हैं। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबों की सहायता, आध्यात्मिक विकास और मानव सेवा, इस तरीके से इसी उद्देश्यों से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं, जिसका मुख्यालय वेलूर मठ कलकत्ता में ही। इनके प्रमुख विचारों की बात करें तो सबसे फेमस है जो कोटेशन जो अक्सर मिल जाता है कि उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। दूसरा है प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वास है, इनका मानना था। उनका ये भी मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। शिक्षा का जो उद्देश्य है चरित्र निर्माण का है, वहीं आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। इसी तरीके से ये कहते थे कि युवा ही राष्ट्र की शक्ति है। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख पुस्तकों में राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और एक और है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये प्रमुख पुस्तकें हैं इनसे रिलेटेड। शिक्षा पर जो विचार इन्होंने दिया है कि भाई शिक्षा से चरित्र निर्माण होता है, आत्मनिर्भरता बढ़ती है, व्यक्तित्व विकास होता है, व्यावहारिक शिक्षा होती है, राष्ट्र निर्माण होता है। वहीं राष्ट्रवाद के तौर पे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय युवाओं में आत्मगौरव और राष्ट्रभक्ति की भावना जगाई और उनके विचारों से अनेक स्वतंत्रता सेनानी जैसे सुभाष चंद्र बोस और श्री अरविंदो प्रेरित भी हुए थे। इनकी मृत्यु जैसे कि हमने बात की 4 जुलाई 1902 को होती है बेलूर मठ में ही, और उन्होंने ध्यानावस्था में महासमाधि ली थी। अगर वन लाइनर के तौर पे बात करें परीक्षा उपयोगी तथ्यों में, जन्म कब हुआ बताइए? 12 जनवरी 1863 को। कहाँ पे? कोलकाता में। वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त।
गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। शिकागो भाषण कब दिया? 11 सितंबर 1893 को। रामकृष्ण मिशन 1 मई 1893 को स्थापित हुआ। मुख्यालय कहाँ है इसका? बेलूर मठ में। तो मृत्यु कब होती है? 4 जुलाई 1902 को। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। तो इस तरीके से हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सारे तथ्यों को अच्छे से देख लेते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।